हेलो गाइस, मैं पंकज कुमार आपको स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल सीपी के मैथ्स पर। और आज हम लोग 11वीं क्लास का सेट थ्योरी देखने वाले हैं। जो बच्चे नहीं पढ़े हैं स्टार्ट से, उन बच्चों के लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल और लाभदायक होगा। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा है समुच्चय। समुच्चय के बारे में जानेंगे कि ये समुच्चय होता क्या है। तो समुच्चय क्या होता है कि सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह। सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह हमारा क्या कहलाता है? समुच्चय कहलाता है। सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। जैसा कि आपको बता दें कि जितना पीडीएफ का नोट्स हो आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर, और जा कर के आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर सीपी के मैथ डालिएगा, आपके पास मिल जाएगा। अदरवाइज़ आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपके टेलीग्राम का डायरेक्टली लिंक मिलेगा, वहाँ पर क्लिक कीजिएगा, सीधे मेरे चैनल पर चले जाइएगा। हाँ, आपको टेलीग्राम एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा प्ले स्टोर से। तो आते हैं, समझते हैं हम लोग। यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे कि समुच्चय होता क्या है। समुच्चय सुपरिभाषित वस्तुओं का जो संग्रह होता है वही समुच्चय कहलाता है। जैसे मान लीजिए बालकों का संग्रह, बालकों का संग्रह हमारा क्या है? समुच्चय होता है। जैसे मान लीजिए कवियों का संग्रह, कवियों का संग्रह हमारा क्या है? समुच्चय। अब कहिएगा कैसे? जैसे जस्ट थोड़ा सा एग्जाम्पल को हम लोग देखें, अगर समझें तो हमें क्या मिलेगा कि सुपरिभाषित होते क्या है। तो सुपरिभाषित का मतलब होता है, सुपरिभाषित क्या होता है? तो सुपरिभाषित का मतलब होता है कि वैसा संग्रह जिसकी गणना की जा सके, वैसा संग्रह जिसकी गणना की जा सके वही हमारा सुपरिभाषित है। वैसा संग्रह जिसकी गणना की जा सके वही हमारा क्या है? सुपरिभाषित है। अब बातें आती है यहाँ पर, जैसे गणना, कौन संग्रह ऐसा होगा जो गणना नहीं किया जा सकता है, कौन संग्रह ऐसा होगा जिसका गणना की जा सकती है। तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर जो कर्सर हमारा घूम रहा है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बालकों का संग्रह। अब ये बालकों का संग्रह, और यहाँ जब हम आगे बढ़ाएंगे इस पेज को तो यहाँ आपको मिलेगा कि अगर लिख दी जाए यहाँ पर आपके लिए समझने के लिए कि तेज बालकों का संग्रह, क्या लिख दी जाए? तेज बालकों का संग्रह। तेज बालकों की संग्रह लिख दी जाए। तो बात समझिए, मान लीजिए आपके विद्यालय में कुछ बच्चे हैं, आपके विद्यालय में कुछ बच्चे, मेरी बातों को ध्यान से समझिए, सुनिए, कोशिश कीजिए सीखने की। तो बालकों का संग्रह अगर कही जाए तो आप तुरंत गिन कर आ जाइएगा, लेकिन वहीं हम कहें कि नहीं आप तेज बालक का संग्रह गिनो, तो किसको तेज मानिएगा? क्लास के पिछला बेंच पर बैठा हुआ बच्चा भी तेज हो सकता है, अदरवाइज नहीं भी हो सकता है। कभी कभी आपको पता होना चाहिए, कुछ तेज लड़के भी कुछ गलतियों के कारण पिट जाते हैं, तो वो तेज नहीं उसको मान सकते हैं, एग्जैक्ट रूप से हम तेज नहीं मान सकते। तो ऐसे तेज लड़कों, तेज बालकों का हम लोग गणना नहीं कर सकते। अगर जिनकी गणना नहीं कर सकते वो हमारा सुपरिभाषित नहीं होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बालकों का संग्रह ये गणना कर लेंगे, कवियों का संग्रह ये गणना कर लेंगे, छात्रों का संग्रह ये गणना कर लेंगे। जिसकी गणना होगी वही सुपरिभाषित होगी, जिनकी गणना होगी वही सुपरिभाषित होगी। दैट मीन्स वैसा संग्रह जिसकी गणना की जा सकती हो, वही हमारा सुपरिभाषित कहलाता है। और सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह जो है हमारा क्या कहलाता है मेरे भाई? तो हमारा समुच्चय कहलाता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सुपरिभाषित जैसे मान लीजिए तेज पुरुषों का संग्रह, इसकी गणना नहीं होगी। पुरुषों की गणना कर लेंगे लेकिन तेज पुरुष की गणना हम लोग नहीं कर पाएंगे। खतरनाक जानवरों का संग्रह, तो खतरनाक जानवरों की गणना कर लेंगे, गाय भैंस बकरी हाथी घोड़ा कर लेंगे, लेकिन खतरनाक कर दिए तो किसको खतरनाक मानेंगे भाई? एक छोटा सा चींटी अगर हाथी के सूंड में चला जाए तो उतने बड़े हाथी जैसे जानवर को भी जान ले लेती है। तो अब बताइए खतरनाक है कौन? खतरनाक तो अपने आप में हर कोई है, तो इसलिए हम खतरनाक जानवर की गणना नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों का संग्रह। देखिए बल्लेबाजों का संग्रह, बल्लेबाजों की गणना कर सकते हैं, लेकिन अगर कह रहा है सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज तो हम लोग गणना नहीं कर सकते। सर्वश्रेष्ठ कौन है, कौन नहीं है, हम किसको माने? सचिन तेंदुलकर सर्वश्रेष्ठ है नहीं, वो भी कभी कभार 0 पे आउट हो जाता है। तो ये सारे जो हमारे सर्वश्रेष्ठ हुए, खतरनाक हुए, तेज हुए, तो ऐसे चीज़ें जो होती हैं, ऐसे गणना, ऐसे संग्रह जो होती है वो गणना करने योग्य नहीं होती है। आई होप कि आप मेरी बातों समझ पा रहे हैं। दैट मीन्स जिसकी गणना होगी, जिस संग्रह की गणना होगी वो सुपरिभाषित होगा, और जो सुपरिभाषित होगा वह संग्रह समुच्चय कहलाएगा। इस सब का पीडीएफ
एकदम सेम टू सेम, आपको स्क्रीनशॉट करने की ज़रूरत नहीं है। ये सेम टू सेम आपको चैनल पर मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल पर जाकर वहाँ पे से आप डाउनलोड कर सकते हैं, अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं। चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक हम लोगों का है कि समुच्चय संबंधित कुछ गुणधर्म। कुछ हमें गुणधर्म के बारे में जानकारी लेनी है। ये कैसा गुणधर्म है भैया, क्या है, क्या इसमें पढ़ने हैं, इसको हम लोग समझते हैं बारीकी से और अच्छे से समझने के आप भी प्रयास कीजिए। हम समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं आपको। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुछ पॉइंट हैं जो समुच्चय के बारे में आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखिए पहला पॉइंट क्या है, समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा सूचित किया जाएगा। कभी भी अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा सूचित किया, जैसे मान लीजिए बड़ा ए से सूचित करेंगे, बड़ा बी होगा, बड़ा सी होगा, ये बड़े अक्षर द्वारा सूचित किया जाएगा। किसको भैया, तो किसी भी समुच्चय को। आई होप आप समझ पा रहे हो। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर पहला हमारा पॉइंट का बना कि समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट बन रहा है पॉइंट नंबर 2, समुच्चय के अवयवों को प्रायः मंझोले कोष्ठक के अंदर रखा जाता है। ये मेन पॉइंट है। कोई भी समुच्चय हो उसको मंझोले कोष्ठ के अंदर रखता है। जैसे मान लीजिए ए मान लीजिए बड़ा अक्षर हो गया, मंझोले कोष्ठ 1 2 3 4 5, इस सबको हम मंझोले कोष्ठ के अंदर रखेंगे। सबको कहाँ रखेंगे, मंझोले कोष्ठ के अंदर। मंझोले बड़ा कोष्ठ के अंदर नहीं रहता है, छोटे कोष्ठ के अंदर नहीं रहता है। आप पूछोगे कि ऐसा क्यों, कि देखिए हमारा कुछ मैथमेटिक्स जो है हमारा कुछ सिस्टम से चलता है। अब आप इसे इस तरीक़ा से लिखा है तो आप इसको 1 पढ़ सकते हो, 2 नहीं पढ़ सकते हो। तो ऐसा 2 लिखा है तो इसको 2 ही पढ़ सकते हो, आप इसको 3 नहीं पढ़ सकते। तो कुछ सिस्टम होता है जिसको पालन करना हमें ज़रूरी होता है। तो वही हम आपको बता रहे हैं कि कहीं भी आप कोई भी पब्लिकेशन का बुक उठाइए, वहाँ पर जितने भी अवयव हैं वो सबको मंझोले कोष्ठ के अंदर रखा जाता है। ये हमारा समुच्चय का गुण कहता है, प्रॉपर्टी कहती है। अगला पॉइंट पर हम लोग चलें तो अगला पॉइंट हमारा पॉइंट नंबर 3 है। वो कह रहा है समुच्चय के अंदर स्थित वस्तुओं या वस्तुओं को अवयव कहा जाता है। जैसा कि मान लीजिए समुच्चय के अंदर ये मंझोले कोष्ठ के जो अंदर है ना, जो मंझोले कोष्ठ के अंदर है, ये जितनी भी वस्तुएं हमारे जानवरों के रूप में हो सकते हैं, लड़कों के नाम के रूप में हो सकते हैं, कवियों के रूप में हो सकते हैं, अंक के रूप में हो सकते हैं। जितनी भी ये सारे हमारे वस्तुएं हैं वो सब के सब को हम क्या बोलेंगे, अवयव बोलेंगे। और रही बात अवयव के बहुत सारे नाम हैं, और क्या क्या नाम है तो आइए देखते हैं। अवयव को प्रायः सदस्य के नाम से भी जानते हैं, तत्व के नाम से भी जानते हैं, वस्तु के नाम से भी जानते हैं, और इसके अगर इसे इंग्लिश में कहें तो इंग्लिश में हम एलिमेंट के नाम से जानते हैं, मेंबर के नाम से जानते हैं और ऑब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। ये सारे हमारे नाम हैं जिनको हम लोग अवयव भी कहते हैं। अगला पॉइंट हमारा बनता है, अगला पॉइंट हमारा क्या है, समुच्चय का स्वरूप। तो समुच्चय का स्वरूप यही है भाई। ये तीनों जो हम पॉइंट बताया, हम आपको एक बार थोड़ा सा इसे इरेज कर देते हैं। आप तब तक पॉइंट को पढ़िए। ऊपर पॉइंट नंबर 3 को हम कहने के क्या कोशिश कर रहे, कहने का आपको सिखाने के क्या प्रयास कर रहे थे। देखिए हम आपको यही कह रहे थे, कोई भी समुच्चय हो, समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर द्वारा सूचित करेंगे और समुच्चय के अवयवों को मंझोले कोष्ठ के अंदर रखेंगे। आपको अच्छे से बताए, अच्छे से समझाए। मंझोले कोष्ठ के हमारा अंदर रहेगा, अवयव को बड़े अक्षर द्वारा सूचित किया जाएगा और मंझोले कोष्ठक के अंदर जितनी भी हमारे वस्तुएं होगी सबको हम अवयव नाम देंगे। ये हमारा स्वरूप है, ऐसा ही हमारा देखा गया। जैसे मान ली B बराबर 1 2 3 कहीं दिखेगा तो इसे क्या नाम दोगे आप, इसे समुच्चय नाम दोगे। ठीक है, आगे की पॉइंट हमारे मेन है। धीरे धीरे हमारे पॉइंट बढ़ते जा रहे हैं और हम लोग नई नई चीज़ें सीखते जा रहे हैं। आप लोग देखिएगा, मन लगाकर पढ़िए, अच्छा से बढ़िया से, खूब मन लगेगा, मुझे पूरा भरोसा है। अब यहीं पर हमारा सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हैं। आप देखिए B बराबर क्या है, A है, B है, C है, D है, E है, F है। तो ये सारे जो हमारे टर्म है, ये 5 6 जितने भी एलिमेंट है, सारे इसी अवयव के नाम से जानेंगे। अब देखिए यहाँ मंझोले कोष्ठ के अंदर रखा गया है कि नहीं रखा गया है। देखिए मंझोले कोष्ठक के अंदर रखा गया है। अब जब थोड़ी सी आगे बढ़ेंगे, हम थोड़ी सी आगे बढ़ेंगे, ज़्यादा बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं तो हम क्या देखेंगे भाई, इसे थोड़ी देर में हम इरेज कर दे लें। चलिए ये हाँ हमारा इरेज हुआ। चलिए अच्छा सिस्टम है इरेज करने का, बहुत मस्त। अब देखिए मंझोले कोष्ठ के अंदर रखा जाता है। ये तो बात आप समझ गए कि मंझोले कोष्ठ के अंदर रखा गया। ये भी देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर, यानी कि अगर B लिखेंगे तो बड़ा B, C लिखेंगे बड़ा C, A लिखेंगे बड़ा, ये सारे बड़े अक्षर होंगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट हमारा कहता है
कि जैसे मान लीजिए वहीं आते हैं, वहीं हमारा कहानी तीसरा क्या बोलते हैं कि उदाहरण है, जैसे सी बराबर क्या है, राम श्याम मोहन, ये मंझोले कोष्ठ के अंदर है, ETC एटसेट्रा एटसेट्रा। एक नोट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखने हमेशा, वो नोट पॉइंट क्या है, आप नोट पॉइंट क्रिएट कर लीजिए। यहाँ पर हम लिखे नहीं है, बशर्ते आप क्रिएट कर दीजिए। थोड़ा सा हम कलर दूसरा ले रहे हैं। हाँ चलिए, नोट पॉइंट आप क्या क्रिएट कीजिए कि समुच्चय के अंदर आप लिख लीजिएगा, समुच्चय के अंदर अवयवों को समुच्चय के अंदर अवयवों को दोहराया नहीं जाता है, दोहराया नहीं जाता है। ये आप हमेशा ध्यान दीजिएगा। समुच्चय के अंदर, दैट मीन्स जो मंझोले कोष्ठ के अंदर हमारे जितने भी एलिमेंट होंगे, राम श्याम मोहन, ये दोहरा कर नहीं लिख सकते। अगर एक बार राम लिख दिए तो दोबारा नहीं लिख सकते। यहाँ पर देखिए ABCDEF, कभी दोहरा पर लिखा गया नहीं लिखा गया, और लिखा गया बाय द वे मान लीजिए लिखा गया मिस्टेक से, तो हमारा समुच्चय गलत होता है। ठीक है, चलते हैं आगे की टॉपिक समझते हैं बारीकी से। थोड़ा रेस्ट ले लीजिए, ज़्यादा नहीं, 5 से 7 सेकेंड। उसके बाद हम लोग संकेत देखेंगे बहुत अच्छे से। और ये संकेत हमारा पहला पार्ट है, क्वेश्चन एक्सरसाइज बनाते वक्त हमारा बहुत ही काम आएगा। और बहुत सारे ऐसे भी हमारे चैप्टर होंगे जिसमें इस संकेत का इस्तेमाल किया जाएगा। ये ई जैसा आपको दिख रहा है ना, इसको बोला जाता है मेरे भाई इप्साइलन बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है, इप्साइलन। थोड़ा कलर हम चेंज करते हैं, हम कलर को ग्रीन रखते हैं अभी फ़िलहाल। इसे बोला जाता है इप्साइलन। क्या बोला जाता है, इप्साइलन। इप्साइलन, इसे इप्साइलन के नाम से, आप फिजिक्स पढ़े होंगे तो इप्साइलन नॉट बार बार फिजिक्स वाला टीचर आपको बोलता होगा, दोहराता होगा इस बात को, तो इसे इप्साइलन बोलते हैं। ओके, तो यहाँ अभी फ़िलहाल हम लोग इसका नाम देंगे, जब सेट पढ़ेंगे जब भी नाम देंगे तो इसका नाम होगा हमारा शामिल है। क्या नाम होगा, शामिल है। या इसका नाम होगा सदस्य है, या इसका नाम होगा तत्व है, या अगर अंग्रेजी में बोलेंगे तो बिलोंग्स टू। तो इतने सारे नाम तो हम रख नहीं सकते। मान लो कोई फलाना हो, फलानों के 36 नाम हैं, दोस्त के लिए अलग, भाई के लिए अलग, दादी के लिए अलग, घर के लिए अलग, और हमारे स्कूल के लिए अलग। तो ये सारे नाम से हम नहीं पुकारेंगे, हमको एक नाम से पुकारेंगे। तो हम जो पुकारते हैं भाई, तो हम बोलते हैं हिंदी में शामिल है, अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो बोलेंगे बिलोंग्स टू। अगर मान लीजिए शामिल देकर काटा गया है तो लिखेंगे शामिल नहीं है, या सदस्य नहीं है, या तत्व नहीं है, या डज नॉट बिलोंग्स टू। आई होप आप समझ रहे हो। चलिए इसका उपयोग देखते हैं, इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। इसका उपयोग देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया a बराबर 2 4 6 8 10 12। चलिए यहाँ के लिए हम वाइट कलर ले रहे हैं क्योंकि वाइट कलर है नहीं। चलिए यहाँ देखिए, आप बताइए यहाँ भरना है कि शामिल है कि शामिल नहीं है। क्या बताइए, 7 जो है सदस्य है, अवयव है 7, इसमें 7 दिख रहा है, 7 नहीं दिख रहा है, यानी कि शामिल है दे करके काट दी जाएगी। 9 शामिल है, 9 इसमें सदस्य है, बताइए 9 है नहीं है ना, यानी 9 सदस्य नहीं, 9 देकर काट दी जाएगी। 10 है इसमें, 2 4 10 है, ऑफकोर्स 10 है तो 10 के लिए शामिल है। 12 है, हाँ 12 है, 12 के लिए भी शामिल है। 4 है, हाँ 4 है, 4 के लिए भी शामिल है। अब बताइए 20 है क्या, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए, क्या 20 है, देखते हैं कितने कमेंट आते हैं। क्या 20 है, ऑफ कोर्स 20 है। कहाँ है 20 है, 20 नहीं है, देकर काट दी जाएगी। ठीक है, 14 है, 14 नहीं 12 तक है, देकर काट दी जाएगी। 15 है, 15 नहीं है, काट दी जाएगी। तो ऐसे हमारे शामिल है शामिल नहीं है कि संकेतों का प्रयोग में लाया जाता है, उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर, टॉपिक नंबर आगे देखते हैं। आगे की टॉपिक हमारे आगे की कहानी क्या है। टॉपिक नंबर आगे क्या है, समुच्चय का निरूपण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, समुच्चय को 2 तरीक़ा से निरूपित किया जाता है। समुच्चय को कितने तरीक़ा से निरूपित किया जाता है, तो समुच्चय को 2 तरीक़ा से निरूपित किया जाता है। अभी फ़िलहाल के लिए हम कलर ले रहे हैं ब्लू। समुच्चय को 2 रूपों में निरूपित किया जाता है। पहला रूप हमारा जो होता है वो रोस्टर रूप का होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रूप। और दूसरा रूप जो होता है, दूसरा जो रूप होता है मेरे भाई, तो ये दूसरा रूप जो होता है समुच्चय निर्माण रूप होता है। थोड़ा सा समझिए, रोस्टर रूप के 3 नाम हैं, रोस्टर रूप, सारणी रूप, तालिका रूप। समुच्चय निर्माण रूप के भी 2 नाम हैं, 3 नाम हैं। क्या क्या हैं, गुण प्रकटीकरण रूप और सांकेतिक रूप। अब यहाँ हम देखेंगे इसका इंग्लिश के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, तो सेट बिल्डर फॉर्म, रोलर फॉर्म,
सिंबॉलिक फॉर्म। ये सारे हमारे दो फॉर्म है, पर सकते नाम अलग लेंगे। मेन रूप से हम बोलेंगे रोस्टर फॉर्म एंड सेडुलर फॉर्म, दैट मीन्स समुच्चय निर्माण रूप। अब बातें करते हैं आगे। पहले बारी बारी से दोनों के बारे में जानते हैं। रोस्टर रूप पहले आता है हमारा रोस्टर रूप। अब ये रोस्टर रूप क्या है भैया, रोस्टर रूप है क्या, तुम आया कहाँ से है, तो चलो इसकी भी जानकारी ले लेते हैं कि आया कहाँ से। तो ये कहता है कि रोस्टर रूप समुच्चय का वह रूप जिसमें अवयवों को अर्धविराम के रूप में लिखा जाता है। किस रूप में लिखा जाता है, अर्धविराम के रूप में लिखा जाता है। समुच्चय का वह रूप जिसमें अवयवों को अर्धविराम के रूप में लिखा जाता है, तो उसे क्या कहता है, रोस्टर रूप। अर्धविराम कहने का मतलब क्या, कोमा के रूप। अर्धविराम कहने का मतलब कोमा रूप। देखिए 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 जितने भी अवयव हैं सब कोमा के रूप में है कि नहीं, कोमा के रूप में नहीं। अगर आपको कोमा दिखेगा उसको कौन रूप बोलिएगा, रोस्टर रूप। कोमा दिखेगा तो आपको कौन रूप बोलिएगा, रोस्टर रूप। बी भी रोस्टर रूप में, सी भी रोस्टर रूप में, 2, 4, 6 कोमा के रूप में, तो ये सारे हमारे क्या हैं, रोस्टर रूप में हैं। तो रोस्टर रूप किसे कहते हैं, यदि समुच्चय के अवयव का वह रूप जिसमें अवयवों को अर्धविराम के रूप में लिखते हैं, यदि कोमा के रूप में लिखा जाए उसे रोस्टर रूप कहते हैं। अतः एक और रूप समुच्चय निर्माण रूप के बारे में देखते हैं कि अब ये समुच्चय निर्माण रूप क्या होता है। तो ये समुच्चय निर्माण रूप क्या होता है, समुच्चय का वह रूप जिसमें अवयवों को उसके गुण के आधार पर लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है मेरे भाई, तो उसके गुण के आधार पर लिखा जाता है। अब ये गुण क्या होता है, तो गुण आपको पता है, 1, 2, 3, 4 क्या है, प्राकृत संख्या है, 2, 4, 6, 8 क्या है, सम संख्या है, 1, 3, 5, 7, 9 क्या है, विषम संख्या है, ABCD क्या है, अल्फ़ाबेट है। तो ये हमारे गुण हैं, गुण को हमें देखना है, लिख कर बताएंगे, समझाएंगे, आप टेंशन ना लीजिए। अभी फिलहाल इतना सीखिए। समुच्चय निर्माण रूप क्या कहते हैं, समुच्चय का वह रूप जिसमें अवयवों को उसके गुण के आधार पर लिखा जाता है उसे समुच्चय निर्माण रूप कहा जाता है। अब जैसे मान लीजिए, देखिए ये सच दैट जो आपको सिंबल दिख रहा है ना, अगर जिसमें ये दिखेगा समझ जाइएगा वो कौन सा रूप की बातें हो रही है, समुच्चय निर्माण रूप की। देखिए कर्सर पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप, A बराबर एक सच दैट, इसको क्या पढ़ते हैं, सच दैट। आगे बताते हैं, अब आप टेंशन ना लीजिए, अभी फिलहाल देखिए लिख देते हैं सच दैट। एक सच दैट, अगर सच दैट जिसमें है उसमें उसको क्या बोलेंगे, रोस्टर रूप बोलेंगे। उसके क्या बोलेंगे बाबू, रोस्टर रूप। यहाँ भी सच दैट है तो हमारा कौन सा रूप है, रोस्टर रूप है। चलिए इसको लिखना सीखते हैं कि रोस्टर रूप कैसे लिखा जाता है और समुच्चय निर्माण रूप लिख सकते हैं। रोस्टर रूप नहीं, समुच्चय निर्माण रूप। सच दैट है तो समुच्चय निर्माण रूप बोलेंगे हम। तो चलिए सीखते हैं कि रोस्टर रूप कैसे लिखा जाता है समुच्चय। तो अभी फिलहाल उदाहरण नंबर 1 है हमारा कि रोस्टर रूप में लिखें निम्न के जो हमारे मान हैं उनको रोस्टर रूप में। देखिए 4 से कम प्राकृत संख्या, तो रोस्टर रूप क्या होगा, आंसर हम कर रहे हैं रोस्टर। हमें क्या लिखने है, रोस्टर रूप। थोड़ा सा इसे मिटाते हैं क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है, तुम्हें ज़रूरत। चलिए देखिए थोड़ा बाबू आप थोड़ा सा 4 से कम प्राकृत संख्या, हमें कौन सा रूप लिखना है, रोस्टर रूप। तो हम लिखेंगे रोस्टर रूप। पहला क्या है, 4 से कम, तो पहले मान लो, लेट कर लो, ये A बराबर, थोड़ा सा रिस्पेक्ट दे दो समुच्चय का। तो 4 से कम कौन कौन होगा, प्राकृत संख्या, वो भी 1, 2, 3 होगा। यही हमारे आंसर हो जाएंगे। दूसरा काम कर रहे हैं, तो देखिए तो 10 से अधिक पूर्ण संख्या, तो 10 से अधिक पूर्ण संख्या 11, 12, 13 डैश डैश डैश, ये हमारे आंसर हो जाएंगे। हो गया। वैसा प्राकृत संख्या जो 6 का भाज्य है, 6 का भाज्य मतलब गुणज हो, 6 का गुणज है, तो हम क्या लिखेंगे, 6, 6 दूना 12, 6 3 18, 6 चौका 24 डैश डैश डैश, यही हमारे आंसर हो। रोस्टर रूप सीखिए। अब चलते हैं समुच्चय निर्माण रूप कैसे सीखा जाए, कैसे लिखा जाए। तो देखिए समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, फलाना फलाना हमारे पास 4 गो हैं, कह रहा है रोस्टर रूप में लिखे, नहीं समुच्चय निर्माण रूप में लिखें, ये गलत बात लिखा है। इसे किस में लिखना है, रोस्टर रूप तो ऑलरेडी है, इसको किस में लिखना है, तो समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। किस में लिखना है भाई, तो समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। तो यहाँ पर लिख देते हैं, थोड़ा सा हमें समय दीजिए, मुझे समय की है ज़रूरत, को समुच्चय निर्माण रूप में लिखें। हमें समुच्चय निर्माण रूप लिखना है, शॉर्टकट में फरियाद ये। तो देखिए आप कैसे लिखोगे, ज़रा समझना, आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बताइए जो हमारे अवयव हैं वो कैसे दिख रहे हैं, सम संख्या दिख रहा है, 2, 4, 6 बाई तो सम संख्या ही ना होगा जी। तो हम लिखेंगे कैसे, आंसर शीट
हम ए बराबर लिखेंगे, सबको मानेंगे एक्स सच दैट एक्स एक कौन सी संख्या है, सम संख्या, कहाँ तक 10 तक, तो लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स 11 से 10 है तो एक बढ़ा दो 11, नहीं तो लिख दो 12, 12 से कम सम संख्या है। देखिएगा ये जरूरी नहीं कि आपका आंसर मिले, ठीक है। आप 12 से कम सम लिख सकते हैं, 11 से कम लिख सकते हैं, आप 10 या 10 से कम लिख सकते हैं, अब आपकी मर्जी है। कोई भी आंसर कैसे लिखना है, सबको क्या करना है, सबको क्या करना है, एक्स मान लें। देखिए इसको एक बार लिख देते हैं, इसको बोलते हैं सच दैट इंग्लिश में, या इसको बोलते हैं वेयर। वेयर देखो शर्म के चाहे कहीं भी आप पढ़ते होंगे वेयर नहीं जानते होंगे, इसे वेयर कहा जाता है। वेयर मतलब जहाँ। अब देखिए ऑप्शन बी में क्या है 1 से 3 तक, तो बी में हम कैसे बनाएंगे, बी में लिखेंगे एक सच दैट एक्स 4 से कम कौन सी संख्या है, प्राकृत संख्या है। बहुत आसान है, चलिए बनाकर दिखाइए। तो सी बनाइए जल्दी फास्ट, सी बनाइए। 3 3 6 3 3 9 3 4 बार तो अक्सर डूबिए जाएंगे, तो हम बनाएंगे क्या, क्योंकि ये पौरने वाली बात हो गई। तो ये मेरे बाबू देखिए 3 6 9 12 15 जो है वो 3 का गुणज है, तो सबको मानेंगे एक्स, लिखेंगे जहाँ एक से संख्या 3 का गुणज है, पैक कर देंगे। अब का ए या यू बताइए स्वर अक्षर है कि नहीं, वे बोले गुण के आधार पर, उसका गुण क्या है कि स्वर अक्षर है। अब ये बातें नहीं बारात में किसी के जाना आराम से चुपे चोरी खा लेना, नहीं। अब तो भैया नाना प्रकार के प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि पहले वाला ज़माना नहीं रह गई। यहाँ का ए या यू लिखेंगे, सबके लिए मांगे एक सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर अक्षर है। अंग्रेजी वर्णमाला का क्या है, स्वर अक्षर है। आई होप कि ये क्लास हम यहीं पर एंड करेंगे, आपको समझ में आया होगा। ये 1.1 इंट्रोडक्शन पूरा समाप्त हो गया। कल से हम लोग एक्सरसाइज शुरू करेंगे, तो कल से क्लास को मिस मत कीजिए। हर रोज़ आपका क्लास वीडियो अपलोड होगा शाम में 6 बजे। आप उस वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए और पढ़ने सीखने की कोशिश कीजिए। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के बाय, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।